कन्हैया हत्याकांड, टेरर कनेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कन्हैयालाल हत्याकांड से प्रदेश भर में उबाल है। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में इंटरनेशनल कनेक्शंस सामने आए हैं, वो भी पाकिस्तानी कनेक्शन। पकड़े गए कातिलों में से एक गौस मोहम्मद दावते इस्लामी संगठन के संपर्क में था। एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है और शुरुआती जांच ने ही कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि उदयपुर में इतना सब कुछ चलता रहा, आतंक फैलाने के मंसूबे पालने वाले जागते रहे और खुफिया एजेंसी सोती रही। आखिर क्या कर रही थी खुफिया एजेंसियां? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। तो हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर तिवारी जी, कांग्रेस नेता हैं। मुकेश पारिक जी, बीजेपी नेता हैं। योगेंद्र जोशी जी, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। और महेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। आर तिवारी जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं और आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा कि आतंक फैलाना अगर इनका मकसद था तो फिर प्रदेश की इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? देखो अभिषेक, ये तो प्रारंभिक जांच है। आतंकवादी थे, ये निचोड़ आज एनआईए ने प्रारंभिक सूत्रों में दिया है। लेकिन मेरा मानना है कि राजस्थान सहित पूरे देश में आज जो वातावरण बना हुआ है, वो किन कारणों से वातावरण बना हुआ है? केवल राजस्थान की धरती पर ही ऐसा होगा या हो गया है? जब से देश में परिवर्तन हुआ 2014 से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार बनी है, उसके बाद में कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी शमशान कब्रिस्तान के नाम पर, आज देश में एक दूसरे समुदाय के प्रति जो अविश्वास की भावना है, वो आज कहीं ना कहीं पूरे देश में तिवारी जी, इस मुद्दे पर भी कांग्रेस बीजेपी करेंगे? मैं सबसे पहले तो कन्हैयालाल जी को मैं नमन करता हूं। उनकी हत्या में जो लोग शामिल थे वो किस संप्रदाय के थे, सवाल ये नहीं है कि मैं इस बर्बर हत्याकांड का पार्टी की तरफ से निंदा करता हूं और आशा करता हूं कि राजस्थान की तत्पर पुलिस ने जो बहादुर जो हमारे राजस्थान पुलिस के 6 जवान थे, उन्होंने 6 घंटे में ऐसे दुर्दांत अपराधियों को पकड़ करके राजस्थान की पुलिस का मुंह उजाला किया है। पूरे देश में हमने सबसे पहले ऐसे दुर्दांत आतंकवादियों को हमने गिरफ्तार किया। तो सवाल है कि कांग्रेस की सरकार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में चल रही है, यहां हम कोई धर्म विशेष के साथ नहीं है। सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाई आज पहल आगे बढ़कर के मुख्यमंत्री जी ने, और अभी चल रही होगी या खत्म होगी। तिवारी जी, मेरा सीधा सा सवाल था कि इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? वातावरण बनाया जा रहा है पार्टी विशेष के द्वारा। तिवारी, इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? वहां सब कुछ चल रहा है उदयपुर में, इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? मेरा तो सीधा सा सवाल था। मैं ये कह रहा हूं, कहीं ना कहीं असफलता स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है अभिषेक। राजस्थान की इंटेलिजेंस या भारत सरकार की इंटेलिजेंस, जैसा आज गौस मोहम्मद के बारे में पता लग रहा है कि वो 2014 में पाकिस्तान गया, उसके बाद में वो नेपाल गया, तो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों का भी कहीं ना कहीं दायित्व तो आता है। वो अंतर्राष्ट्रीय जांच तो एनआईए या भारत सरकार की जो सुरक्षा एजेंसियां या जो खुफिया एजेंसियां हैं, हम दोनों सरकारों का कहीं ना कहीं इसमें फेलियर मानते हैं और उसका परिणाम ऐसा हुआ। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, चलिए आर तिवारी जी, ये बड़ी बात है कि आपने इस बात को स्वीकार किया। मुकेश जी से इसका जवाब मैं लूंगा, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों का भी फेलियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका भी फेलियर है। तो मुकेश पारिक जी, केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही थी? जो हत्यारा है वो पाकिस्तान से घूमकर आ गया, नेपाल घूमकर आ गया, मुजीब जो गिरफ्तार है उसके संपर्क में बना हुआ था और कुछ अता पता नहीं। देखिए, हमको जब हम इस घटना की बात करते हैं तो राजस्थान में इस प्रकार की एक निर्मम हत्या बहुत ही चिंता का विषय है। आपने देखा होगा, अभी आपने केंद्रीय एजेंसी और राजस्थान की एजेंसी की बात की। जब इसके ऊपर एक आरोप लगा, इसने नुपुर शर्मा का उसमें डाला है सोशल मीडिया पे, उसके बाद पुलिस ने इससे पूछताछ की और उसके बाद पुलिस इससे संतुष्ट हुई।
और इसको जब धमकी मिली तो इसने पुलिस को सूचना दी कि मेरे को धमकी मिल रही है, और उसने इस डर के कारण 5 दिन तक अपनी दुकान नहीं खोली। पुलिस को इन्होंने सावचेत किया कि मेरे को धमकियां मिल रही है, मेरी रक्षा करो, मेरी सुरक्षा करो, लेकिन पुलिस ने बजाय उसकी कोई सुरक्षा करने के उस और कोई ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही उसने जिस दिन दुकान खोली उसी दिन उसकी एक निर्मम हत्या कर दी गई। तो कुल मिला के देखा जाए तो घोर लापरवाही, और जो राजस्थान की जितनी भी खुफिया तंत्र है, खुफिया एजेंसीज हैं, उनका फेल्यूर है। देखिए बड़ी बात यह है, ये सिर्फ राजस्थान के साथ साथ प्रदेश की खुफिया एजेंसियों, केंद्रीय एजेंसियों का इसमें कोई दायित्व नहीं। देखिए केंद्रीय एजेंसी का दायित्व होता है, केंद्रीय एजेंसी की निगाह रहती है, लेकिन आप जब इसको इससे जोड़ते हैं तो इसमें केंद्रीय एजेंसी का कहीं कोई लेना देना नहीं आता। मैं आपको और उदाहरण दे रहा हूं। देखिए झालावाड़ में हुआ, अभी भीलवाड़ा में हत्या हुई, एक राजस्थान। आपने तो स्वीकार किया, लेकिन मुकेश जी तो ये कह रहे हैं कि इसमें केंद्रीय एजेंसियों का कोई लेना देना ही नहीं। नहीं, आप कंप्लीट, ये आदत तो पूरे देश में एक सांप्रदायिक सद्भाव पैदा नहीं करने दे रही अभिषेक। नहीं, हम एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी, नरगल जो आरोप लगाते हैं, देश में एक वातावरण, अजीब सा वातावरण हो गया है, जिसका परिणाम यह हो कि निर्दोष कन्हैयालाल मारा जाता है। इस डिबेट को शर्मा के मामले में कह रहे हैं, नुपुर शर्मा को आपने हटा तो दिया, इस डिबेट को आप हटाओ मत। नहीं, देखिए ऐसी व्यर्थ डिबेट करने से कोई लाभ नहीं है। अगर आप इसकी जाएंगे ना पुख्ता, जब तक बात नहीं होगी कोई फायदा नहीं है डिबेट का। देखिए खाली हम बात करें तथ्यों पर। भीलवाड़ा में अभी हुई घटना, उसके पहले झालावाड़ में हुई, कई ऐसी घटनाएं हो गई राजस्थान में पिछले 3 सालों में। आपने देखा होगा जिस प्रकार भीलवाड़ा हो, करौली हो, अलवर हो, कोई भी घटना हो, वो प्रदेश की स्थिति थी, लेकिन यहां जो कनेक्शन आ रहा है वो पाकिस्तान से आ रहा है। सब कनेक्शन तो अब एनआईए ने आज जांच शुरू की है पाकिस्तान से। अगर उसका कनेक्शन आ रहा है, घटना जहां हुई है, आप ये इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सारी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होती है। हमारे मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय भी, ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो वो पुलिस का जहां तक पुलिस की बात जहां तक आ रही है, मैं शिकायत करता हूं पुलिस को थाने में जाके कि मेरी जान को खतरा है, मेरे को धमकियां मिल रही है, इसकी जिम्मेवारी किसकी मानते हैं आप? केंद्र सरकार की मानेंगे इसकी जिम्मेवारी? आप देखिए इस आर तिवारी जी, ये तो कन्हैयालाल एएसआई को आपने सस्पेंड कर दिया, एएसआई को सस्पेंड कर दिया, लेकिन एएसआई को सस्पेंड कर देने से होगा क्या? नहीं होगा। एएसआई को सस्पेंड करने से क्या होगा? और ये राजस्थान सरकार का यही फेल्यूर नहीं है, राजस्थान सरकार पूरी तरीके से फेल्यूर है ऑर्डर के मामले में और इस मामले में। जो सारे प्रदेश के नेता बयानों के आधार पर नहीं सरकार आपकी है, सरकार को सरकार आपकी लगातार प्रयास कर रहे हो। अब आप कन्हैयालाल से अस्थिर हो गए। राजस्थान की खुफिया एजेंसी कहीं ना कहीं फेल्यूर है। ठीक है मुकेश जी और आर तिवारी जी, अब आप दोनों एक मिनट के लिए रुकिए। अब एक मिनट में महेश जी और पासपोर्ट लेकर के नेपाल जाता है, आप उनके कनेक्शनों को कोई राजस्थान पुलिस जाकर के इसमें, ठीक है आर तिवारी जी और मुकेश जी एक मिनट के लिए अब रुकिए। पुलिस काम नहीं कर सकती है। मुकेश जी और आर तिवारी जी अब एक मिनट के लिए करना नहीं है। योगेंद्र जोशी जी और महेश जी से एक कमेंट में चाहूंगा। महेश जी सबसे पहले एक कमेंट में आपसे चाहूंगा, क्या इस घटना में दोनों ही, चाहे वो प्रदेश की इंटेलिजेंस एजेंसी हो या केंद्र की, दोनों की फेलियर है? इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और सबसे बड़ी जो गलती रही है वो इस बात की रही है कि जब वो उसे धमकी मिल रही थी, उसने रिपोर्ट जो दर्ज कराई, तो पुलिस का एक्शन कैसे इतना सुस्त रहा? एक चीज, और उस अधिकारी ने जिसने है कि वो कंप्रोमाइज करवा रहा है, वो कंप्रोमाइज करवाने वाला कौन है? बल्कि उसको अपने हायर अथॉरिटीज को उसकी सूचना देनी चाहिए थी, हायर अथॉरिटीज को आगे देनी चाहिए थी। ये जो एक सीक्वेंस बनता तो वही का वही है, इस पर चाक चौबंद होकर के और वही उसकी सुरक्षा के बंदोबस्त की जाए तो ये घटना नहीं घटती और न इनकी हिम्मत बढ़ती। वो लगातार ये कह रहा है कि हमारे पीछे पड़े हुए, मेरा पीछा हो रहा है, मेरा कुछ हो रहा है, इसके बाद में वो समझौते की बात कर रहा है वह पुलिस वाला। तो ये जो चीज है हमारे यहाँ घटना को, उसकी गंभीरता को नहीं जांचना, जबकि इस समय पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माहौल बिगड़ा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर जैसे जिस तरह की मतलब क्या कहते हैं तनावपूर्ण स्थितियां बन रही, इन सबको ध्यान में रखते हुए पुलिस का भी एक मतलब कर्तव्य बढ़ता है कि वो कम से कम ये जो धमकी बनी न केवल उसको निपटाने, पहले सुरक्षा देते, सुरक्षा देने के अलावा वो अपने उच्च अधिकारियों से ये निवेदन कर सकते थे कि साहब ऐसी ऐसी घटनाएं है, आगे कुछ ऐसा मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका मतलब आतंकवाद से कोई इसका तार जुड़ रहे हो। तो ये एक ये चीज रही है।
और दूसरा जब जैसे कि नेपाल का कनेक्शन है और या पाकिस्तान से उसकी कनेक्शन है, तो और ये मुजीब से जो आतंकवादी से जो पकड़ा गया था उससे भी कनेक्शन वो मिलता रहा है। तो यहाँ पे भी केंद्रीय एजेंसियों की गड़बड़ी है। होना यह चाहिए कि ऐसी जब घटनाएं हों उससे पहले ही हम रोकथाम करने की कोशिश क्यों नहीं करते। हम मतलब घटना होने के बाद में उस पर स्यापा करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, फेल्योर की मतलब क्या कहते हैं इस तरह की चिंता करते हैं। लेकिन ये देखने की आवश्यकता है कि हमें मौजूदा स्थितियों में क्या करना है। आतंकवाद ये सबसे बड़ी बात है और इसको समझने की जरूरत है। योगेंद्र जोशी जी, अब एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, जिस तरीके से महेश जी ने भी चर्चा की, मानते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस से बहुत बड़ी चूक हुई है, मामला बेहद गंभीर था, संवेदनशील था और पुलिस ने इसे बहुत लाइटली ले लिया। बिल्कुल, ये तो है ही, पुलिस ने इसको बिल्कुल हल्के में ले लिया और ये समझ रहे थे एक साधारण सा आपस का लड़ाई झगड़ा दिखता है, जबकि उनको ये पता था कि पहले मुकदमा दर्ज हो चुका, और वो भी कैसा मुकदमा दर्ज हुआ है कि एक संप्रदाय को की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला मुकदमा दर्ज हुआ है। फिर उसके बाद में वो व्यक्ति आकर के फिर कहता है कि मेरे पीछा हो रहा है। तो ये जो कहीं न कहीं जो पुलिस की लापरवाही रही है, ये बहुत भयंकर लापरवाही है। और उसके साथ साथ जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, जो हमारे सेंट्रल आईबी हमारे यहाँ रहती हैं, और जो स्टेट की जो एडीजे इंटेलिजेंट बैठते हैं, और हर जिले में एक एडिशनल एसपी की पोस्ट अलग है, इन लोगों को कोई जानकारी नहीं है। मतलब इनके अंदर में सब इंस्पेक्टर, एएसआई, कांस्टेबल 4-4, 5-5 ये हमारे यहाँ इन एजेंसियों के पास है। और ऐसा नहीं है कि सेंट्रल एजेंसी ने सारे कुछ स्टेट एजेंसियों पे छोड़ रखा हो। सेंट्रल जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके नुमाइंदे भी स्टेट में रहते हैं। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, जब हमारे यहाँ दंगा हुआ था, ये तो योगेंद्र जी, यहाँ तो सेंट्रल वाले कहते हैं कि स्टेट वाले कहते हैं कि सेंट्रल वाले, तो गेंद तो एक दूसरे के पाले में फेंकने की कोशिश है। निगरानी भी स्टेट के ऊपर रहती है, इंडिपेंडेंट स्टेट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कभी नहीं छोड़ती। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा ही छोड़ रखा हो कि स्टेट गवर्नमेंट जाने उनका काम जाने। मैं आपको एक बात बताता हूं, दिल्ली की क्राइम ब्रांच में हर देश के हर स्टेट को बांट करके एक इंस्पेक्टर बैठता है, उसका एक नेट होता है, और वो जो इंटेलिजेंस ब्रांच जो सेंटर की है वो उनको नंबर देती है, मोबाइल नंबर, वो वहां ट्रेस पे लगाए जाते हैं और हर देश के हर क्षेत्र की वहां निगरानी की जाती है। ये तो मैंने खुद ने देखा है, ऐसा थोड़ी कि नहीं होता, ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि इस प्रकार की क्रिया करने के लिए इनको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, चाहे सेंट्रल एजेंसी हो चाहे स्टेट एजेंसी हो, दोनों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ठीक है, एक और ऐसा कि मुखबिर फंड भी हमारे यहाँ होता है। ठीक है योगेंद्र जी, फिर आता हूं आपके पास होता है। आर तिवारी जी, महेश जी को भी आपने सुना, योगेंद्र जी को भी आपने सुना, मानते हैं कि ठीक है एजेंसियों से तो चूक हुई है, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट, पुलिस से भी बहुत बड़ी चूक हुई है। वो कोई जमीन का ऐसा झगड़ा नहीं था कि आपने 5 लोगों को बिठा दिया, मैनेज करवा दिया, सब कुछ ठीक हो गया। वो एक ऐसी परिस्थिति थी जिससे उच्च अधिकारियों तक पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचाया उन्होंने। अभिषेक, यही तो बात है, दुर्भाग्य की बात है कि निर्दोष कन्हैयालाल मारा गया। उस एएसआई ने 3 दिन तक उसको सुरक्षा दी, ये भी तथ्य है। जब कन्हैयालाल टेलर ने सूचना दी, उसके बाद में 3 दिन तक पुलिस ने उसकी सुरक्षा की। बाद में उस एएसआई ने ये सोच करके कि भाई दोनों समुदाय के लोग आपस में बैठ करके समझौता कर ले, लिखित में समझौता किया। कन्हैयालाल ने कहा मेरे को कोई डर नहीं है। धोखाधड़ी में मारा गया कन्हैयालाल, लेकिन इसके पीछे फिर कह रहा हूं कांग्रेस की राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार ने एएसआई को उसकी गलती की सजा दी, वो सस्पेंड, वो टर्मिनेट भी होगा। दोनों बात बोल रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं जननायक अशोक गहलोत लगातार देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन कर रहे हैं, देश में जो वातावरण बन रहा है हिंदू और मुसलमान का, वो अपील क्यों नहीं करना चाहता है? चाहे ज्ञानवापी मंदिर का मामला हो, चाहे कब्रिस्तान का मामला हो, चाहे बुलडोजर का मामला हो, आज हम एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना रखते हैं। कब्रिस्तान और पाकिस्तान और शमशान के नाम पर देश में एक वातावरण, भय का वातावरण बना हुआ है।
आज पहल खाली करके राजस्थान में ही है। जननायक ने सर्वदलीय मीटिंग बुला करके फिर दिखाया कि कांग्रेस की सरकार किसी जाति किसी धर्म की सरकार नहीं ठीक है। है मुकेश जी, ये इसका 36 जवाब कौम दे की सरकार है। तुष्टिकरण की सरकार है। देखिए मीटिंग बुला कहा यह जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को को शांत सामने करने की कोशिश आकर करते हैं के अभिषेक। ठीक है मुकेश जी, इसका जवाब अब आप दे दीजिए। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री सामने आए और देश को संबोधित करें। देखिए, पहला तो मैं इनका बात का जवाब दूं, इन्होंने तथ्य ही गलत दिया। ये कहीं भी नहीं आया। आप मुझे इसकी पुष्टि कर दीजिए कि उसने कन्हैया लाल ने ये कहा कि अब मैं सुरक्षित हूं। आप मुझे तथ्य दे दीजिए। गलत आके बोलना बिल्कुल गलत है। आप कहीं किसी तथ्य हो अगर ये पेश करें। जोशी जी यहाँ बैठे हैं, महेश जी बैठे हैं, आप हैं, आप कहीं बताइए कि यहाँ उसने कन्हैया लाल का ऐसा कोई बयान हो कि मुझे कोई खतरा नहीं है और अब मेरे को दुकान। बिल्कुल गलत। कांग्रेस तो 5-6 दिन तक दुकान भी उन्होंने बंद रखी थी। 5-6 दिनों तक दुकान बंद रखी थी। 5 दिन दुकान बंद रखी और 5 दिन दुकान के बाद उन्होंने डर से बंद रखी। उसके बाद उन्होंने खोला। किसी को उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सुरक्षित हूं। उल्टा उन्होंने पुलिस को कहा कि मेरे को धमकी मिल रही है, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को रोज परेशानी है। ये देखिए सरकार फेल्यूर, नहीं एक मिनट, फेल्यूर है इसको। नहीं कोई समझौता, आप बताइए ना। ये बैठे आपके सामने, क्या और लोगों को नॉलेज नहीं है? कोई समाचार, कोई समझौता ऐसा है? उसको पुलिस वालों ने बुलाया थाने में उनसे पूछताछ की। उसने कहा भाई मुझे तो आता ही नहीं है ये सोशल मीडिया में डालना, किसी बच्चों ने डाला होगा। ये बात हुई है। फिर पुलिस ने उनको ये कह के, उसमें दूसरा पक्ष कहां से आ गया? देखिए, इस राजस्थान सरकार में पिछले 3 साल से राजस्थान प्रदेश की ऐसी स्थिति हुई है कि यहां पर जिस प्रकार से हौसले बुलंद हुए हैं उसके कई कारण हैं। सरकार के द्वारा यहां पर आज तक कोई परमानेंट गृह मंत्री नहीं है। बार बार सरकार अपने आप को कुर्सी बचाने के लिए जाती है। अरे आप सुनिए, कुर्सी अपने कुर्सी कहीं का शांति का? अरे आपके करौली, झालावाड़, आपके अलवर, आपके अभी 3 साल में आए क्या पर्यटक? 3 साल में आए क्या? आप क्या कर रहे हैं? आप तो स्वीकार नहीं कर रहे। आप तो कह रहे हैं कि और कारणों से हो रहा है। राडार पे आ गया। अरे आपने तो स्वीकार ही नहीं किया। आपने तो प्रारंभ यहां से किया। आपने तो प्रारंभ जननायक के अलावा कुछ बोला ही नहीं। आपका जननायक करवा रहे हो शहर। अच्छा अभी आपने ठीक है, ठीक है तिवारी जी की, ठीक है सुनिए आप एक बात का और आर तिवारी जी और तिवारी जी ने कहा, ठीक है महेश जी, अब एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। सचिन पायलट के लिए आपके परसों ही जननायक ने कहा, आपके जननायक ने परसों कहा है कि सचिन पायलट की है सरकार। बस आप क्या ठीक है। अब महेश जी एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा जी, इस समस्या का समाधान क्या है? एजेंसियां जो हैं वो तो फेल हुई हैं, पुलिस प्रशासन फेल हुआ, एक एएसआई पर आपने कार्रवाई कर दी, हो गया सब कुछ? नहीं, मैं ये कह रहा हूं आपको, ये घटना अपने आप में एक आतंकी दस्तक है। ये जब से अफगानिस्तान में तालिबानी शासन आया है और पाकिस्तान का वो टीटीपी से जो समझौता हुआ है, इसके बाद में आतंकवाद जो आतंकवादी आए हैं कश्मीर में, आजाद नहीं मतलब गुलाम कश्मीर में जो आतंकवादी आए हैं, वो किसी तरह से घुसपैठ करके बॉर्डर के माध्यम से इधर आ रहे हैं। हमें सबसे बड़ी बॉर्डर की सुरक्षा करने की, अब घुसपैठ हो रही बड़ी तादाद में, मदरसों के जरिए ये इस तरह की आतंकवाद फैलाने की कोशिशें हो रही है। तो हमें इस बात का देश भर के हर राज्य सरकारों को आरोप प्रत्यारोप में नहीं आकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिल करके इस आतंकवाद से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अन्यथा ये इस तरह की घटनाएं आए दिन होगी। मैं बता रहा हूं, मैं आपको ये सावधान कर रहा हूं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, ये और इसमें सतर्क होने की जरूरत है। कोई तू मैं नहीं किसी भी पार्टी के बीच होनी चाहिए, क्योंकि मामला ये देश का है, मामला ये देश का है। योगेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहता था लेकिन वक्त मेरे पास इतना ही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।